वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के मैथ्स के 8th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में हमने बना रखा है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन का सब पार्ट 1 है। सब पार्ट 1 में दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 4 ऑप्शंस है। ए sin 60, बी cos 60, सी tan 60 और डी में है sin 30। कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा और कैसे होगा, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग और इसके वैल्यू को, जो वैल्यू आएगा उससे इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 2 tan 30 डिग्री यानी कि 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, और इसका होल बाई हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का फिर 1/√2√3 और स्क्वायर है यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ओके, इसको फिर से लिखे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 यानी कि 2/√3 और होल बाय यहां पे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ओके, अब यहां पे इसके बाद यहां पे आ जाता हूं 2/√3 बाई इसमें 3 और 1/1 का रेशियो 3 का ये एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ऊपर 1 है तो 1 3 जा 3 तो यहां पे 3 आ गया। इसका 1 प्लस 1 यानी कि आपका आ गया 2/√3 होल बाय 4/3। इसको इक्वल टू करेंगे तो अब क्या करेंगे, इतना और डिवाइडेड बाय इतना तो ये पलट के इनटू हो जाएगा यानी कि आपका वैल्यू आएगा 2/√3 इनटू ये पलट जाएगा 3/4। तो ये 4 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये आपका 4 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में और ये √3 3 से कट जाएगा। ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो ये 3 से √3 टाइम्स में कट जाएगा। तो एट लास्ट आंसर क्या है आपका √3/2 और ये जो √3/2 होता है ये sin 60 डिग्री का वैल्यू है इक्वल टू sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री आपका ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का सब पार्ट सेकंड है। तो सब पार्ट सेकंड में दिया हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू क्या होगा। ये ए में tan 90, बी में 1, सी में sin 45, डी में 0। तो फिर इसका भी वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको 1 माइनस tan 45 इक्वल टू होता है 1। तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे मैं 1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं बाई 1 प्लस tan 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैलकुलेट करने पे क्या आया 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया ये 2 0 हो गया 0/2 और 0/ कुछ भी हो तो 0 होता है। ये हो गया 0 यानी कि आपका आंसर डी हो गया। इसमें tan 90 भी है तो tan 90 का वैल्यू होता है इंफिनिटी तो ये तो है नहीं, 1 है नहीं। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो ये सब पार्ट 2 हो गया। अब सब पार्ट 3 देखते हैं। सब पार्ट 3 में बता रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये दोनों अलग अलग है। इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यहां पे 4 ऑप्शंस है।
ए का वैल्यू 0, 30, 45 और 60 किसके लिए, विच वैल्यू ऑफ ए के लिए साइन 2a और 2 साइन ए इक्वल होगा। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जैसे अगर ए है तो ए में ए यानी कि जिसमें ए इक्वल टू 0 डिग्री है, इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो साइन 2a जो होगा वो हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 और इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 2 इंटू 0 करेंगे, 0 में 2 से इंटू करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट RHS देख रहे हैं, 2 साइन ए, 2 एंड 2 साइन ए इसकल टू क्या हो गया 2 इंटू साइन 0 और इक्वल टू हो गया 2 इंटू साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री साइन का वैल्यू होता है 0 और 2 इंटू 0 0, ये दोनों इक्वल आ गया। तो आंसर तो आपका यहीं पे करेक्ट हो गया कि ए ऑप्शन हो गया जिसमें ए इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। अगर आप किसी और वैल्यू को लेके चलेंगे, जैसे 30 अगर ले रहा हूं, एक ही सोल्व और कर दे रहा हूं, बी है, तो इसमें ए इक्वल टू अगर 30 डिग्री ले लिए तो क्या हो गया साइन 2a इक्वल टू साइन 2 इंटू 30। 2 इंटू 30 का मतलब क्या हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 आता है। ये LHS बना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू, यहां पे भी वही था, यहां LHS इक्वल टू ये RHS इक्वल टू, दोनों इक्वल आ गया। यहां पे RHS जब बनाएंगे तो RHS में है 2 साइन ए, 2 साइन ए यानी कि 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये तो 2 2 कट के 1 आ गया, दोनों नॉट इक्वल है। इसमें क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS, और यहां पे क्या आया था इस फर्स्ट केस में LHS इक्वल टू RHS, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये सॉरी ये सब पार्ट 3 था, ये सब पार्ट 3 था, हमने 2 यहां पे लिख रखा था, ये सब पार्ट 3 है। अब हम 4th को देख ले रहे हैं। इसमें 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 4 ऑप्शन है, ए में cos 60, बी sin 60, सी tan 60, डी sin 30। अब कौन सा आ रहा है तो इसको सोल्व करके देखना होगा किसके वैल्यू के इक्वल में ये आ जा रहा है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारा ये है 2 tan 30 यानी कि 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम और सोल्व करें तो 2 इंटू 1/√3 जो है वो हो जाएगा 2/√3 बाई ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, जैसे पिछले में हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, यहां माइनस के जगह पे प्लस था सिर्फ। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे आ गया, यहां 2/√3 बच गया, 2/√3 होल बाई यहां 3 और 1 का एलसीएम 3, फिर 1 3 जा 3 तो यहां 3 और ये 1 रह गया, 3 1 जा 3 तो 1, यहां माइनस है तो इक्वल टू आ जाएगा 2/√3 होल बाई 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 गया तो 2 हो गया। अब क्या होगा, ये 1 2 3 4 टर्म है और ये मेन बाई है तो
तो ये पलट के यहाँ पे इंटू हो जाएगा, डिवाइड है ना, ये बाई का मतलब डिवाइड, ये ऊपर जाके पलट के इंटू हो जाएगा, यानी इक्वल टू 2/3 इंटू हो जाएगा 3/2, यहाँ पे √3 है, इंटू हो जाएगा 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया, और ये जो 3 है, 3 का मतलब होता है ना, 3 का मतलब √3 इंटू √3, ये 3 होता है, तो एक √3 कट जाएगा इससे, और यहां पे आ जाएगा √3। ओके, तो अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई आपको √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, अगर यहां पे सबकी वैल्यू हम देखें तो cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, इसमें से कोई तो आ नहीं रहा है √3, tan 60 ये √3 होता है, और sin 30 1/2 हो गया, तो आपका आंसर सी हो गया। यहां पे लिख देंगे इक्वल टू tan 60, आंसर सी हो गया। ये फोर्थ हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का सब पार्ट फर्स्ट। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, तो इसमें है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, देन a और b को फाइंड करना है, और ये दे रहा है कि a प्लस बी एक्यूट एंगल है, यानी कि आपने जो पढ़ा है ना 0 से 90 के बीच का जो एंगल सब है वही सब है, कोई दूसरा एंगल नहीं है। ओके, तो यहां पे सॉल्यूशन में जा रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट tan a प्लस बी इक्वल टू, ये √3 किसका वैल्यू है, tan 60 का, तो यहां पे tan 60 डिग्री ले लेंगे, यानी कि ये a प्लस बी और 60 दोनों क्या है, सेम है, तो tan हट जाएगा और यहां पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सेम वे में अगले में हम चल रहे हैं, क्या है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो इसी तरीके से फिर बनाएंगे कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का, tan 30 डिग्री, इट मीन्स ये tan 30 के इक्वल है, तो ये tan, ये भी tan के रिस्पेक्ट में है, ये भी tan के रिस्पेक्ट में है, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल गए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहां पे सेकेंड इक्वेशन मिल गया। इस दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे यहां, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इससे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। ऐड करके देखिए तो क्या आ रहा है, ये b और b कट गया तो 2a इक्वल टू ऐड होके 90 आ गया। इट मीन्स जब 2a इक्वल टू 90 आ गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 90/2, यानी कि a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ये तो सॉल्व हो गया, a की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिए हुए हैं, या उसी को यहां पे रख दे रहा हूं, सिंस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 60 माइनस a, और a का वैल्यू 45 है, यानी कि 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 करेंगे 15। ओके, तो a की वैल्यू आपको यहां आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई यहां पे 15। इस दोनों को देख लीजिए 45 और 15,
दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, और ये सुटेबल वैल्यू हो गया ए और बी का। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन का सब पार्ट 1 पहले मैं देख रहा हूं। सब पार्ट 1 में दे रहा है साइन, ये ट्रू फॉल्स करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 5 स्टेटमेंट्स देने हैं, दिए हुए हैं। इसमें मैं इसका कंसेप्ट देते हुए बता दे रहा हूं कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। फर्स्ट दे रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए एंड साइन बी। ऐसे तो ये फॉल्स होगा, लेकिन क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि अगर कोई एक वैल्यू ले रहा हूं, सपोज कीजिए इसका हमने वैल्यू ले लिया साइन का 30 ले लिया और ये 60 ले लिया, तो ये वैल्यू ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 30 प्लस 90 क्या आ गया? साइन 90, और साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। इधर का तो हिसाब 1 हो गया, इधर का हिसाब देखेंगे तो साइन 30 और कॉस साइन 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 और प्लस √3/2। तो ये क्या आ गया? ये तो 0 नहीं आया, ये 2 LCM हो गया, अब 1 प्लस √3 आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं आया ना, देखिए एक आ गया 1 प्लस √3/2 और एक आ गया 1, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। जैसे अब इसको देख ले रहे हैं, साइन यहां पे हम ऊपर थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं और नीचे साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। अगर थीटा 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है। थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो उसका वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5, तो ये 0 से बड़ा हो गया। अगर हम यहां पे ले रहे हैं 45 तो ये 1/√2 होता है, तो ये और थोड़ा बड़ा हो गया। इस तरह से ये जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे 90 ले लेंगे तो 90 पे ये 1 हो जाएगा। यानी थीटा का वैल्यू जो होता है 0 से 1 तक, सॉरी थीटा का वैल्यू 0 से 90 जा रहा है और साइन का वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। वही स्टेटमेंट कॉस के रिस्पेक्ट में है, तो कॉस के रिस्पेक्ट में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है वो अगर यहां पे 0, 30, 45, 60 और 90 लिख रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा फर्स्ट में ही 1 आएगा, उसके बाद डाउन होते जाएगा, यहां 0 हो जाता है, 1 से 0 तक डाउन होते चला जाता है, 1/2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो है वो थीटा के साथ इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है फोर्थ, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो एकदम से फॉल्स है ना, क्योंकि साइन 0 डिग्री ही देख लीजिए। अगर साइन 0 डिग्री दीजिएगा, साइन और कॉस अगर ये 0 है, थीटा 0 है तो साइन भी 0 लेकिन कॉस 1 हो जाएगा। यहीं पे गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए जब कॉट लिखिएगा, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? b/p। और 0 डिग्री के लिए हमने बताया था कि 0 डिग्री जब एंगल बनता है तो ये इस पे चिपका हुआ रहता है, और यहां पे जो बेस हो, ये पर बेस जो होता है वो बेस तो रहता है हाइपोटेनस के इक्वल, इन परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। तो b/p का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b/0। कोई चीज 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आ जाता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, ये ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर नीचे होता है जो कि परपेंडिकुलर 0 डिग्री के लिए 0 हो जाता है, और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इंफिनिटी कहिए या अनडिफाइंड कहिए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया।
अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से 8.2 हो गया। अब हम लोग 8.2 के बाद 8.3 से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है, जो लॉजिक है, उसके बारे में अगले क्लास में देंगे। फिर 8.3 का क्वेश्चन वगैरह सोल्व किया जाएगा। इस क्लास में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।